तो हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? आई होप कि अच्छे से होंगे एंड एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि आज था निफ्टी की एक्सपायरी, आप लोगों ने ट्रेड किया होगा और आशा करता हूं कि आप लोगों ने लॉस नहीं किया होगा। जैसा मैं आप सबको हमेशा बताता हूं, अपने सबसे पहले अपने आप को लॉस में कंट्रोल करना है, प्रॉफिट आपको मिलेगा। मैं हमेशा एक ही रट लगा के रखता हूं। उसका रीजन है रट लगाने का। देखिए, मैं कोई पागल नहीं हूं जो डेली डेली यही चीज़ आपको बोलता हूं कि लॉस को कंट्रोल करिए, लॉस को कंट्रोल करिए, क्योंकि मार्केट ऐसी आपको लॉस देने में ही फोकस करती है सबसे ज़्यादा। आपने आज देख लिया, निफ्टी पूरी रेंज में चली गई, कुछ नहीं मिला किसी को। जिसने ओवर ट्रेडिंग किया होगा उसको लॉस ही हुआ होगा। प्रॉफिट तो मतलब 100 में मुश्किल से 2-4 लोगों ने कर लिया होगा, तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो मैं इसलिए आप सबको बताता हूं कि अपने सबसे पहले लॉस में फोकस करिए, चार्ट सीखिए। चार्ट सीखने के बाद जब आप ट्रेड करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं करके प्रॉफिट मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि नहीं मार्केट आपका डेली लॉस करेगी। एक दिन आपका स्टॉप लॉस ले ली है, एक दिन आपने लॉस में कंट्रोल कर लिया है, आपको दूसरे दिन जब मूव देगी तो बड़ा मूव देगी और वो मूव आपको प्रॉफिटेबल बना देगा। मतलब पिछले दिन का भी वो लॉस कवर करेगा और साथ में अगले दिन भी आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस आपको एक ही काम करना है, मार्केट के अंदर अपने लॉस को कंट्रोल में लाना है। ठीक है, तो चलिए, जैसा कि आपने थंबनेल हमारा देखा है कि कल फिर 3 एक्सपायरी है। न्यू ट्रेडर को बेचारों के पैसे की लूट है, बाकी कुछ नहीं। ये सारी चीजें हम जानते हैं, जानते हुए भी हम पागल बन रहे हैं। आप समझते हैं ये बात को कि नहीं? बताइए। अच्छा ये बताइए, जो मार्केट है ना, मार्केट के अंदर जो 3 एक्सपायरी बनाई गई, कभी 2 एक्सपायरी बनाई गई, ये क्यों बनाई गई? इसका मतलब समझिए, मेरी बात समझ रहे हैं? क्यों बनाई गई है? आपको पता है आज के डेट में सबसे ज्यादा मार्केट में जो लॉस कर रहे हैं वो न्यू ट्रेडर कर रहे हैं। पहले भी न्यू ट्रेडर ही करते थे। अब समस्या ये हो रही है कि बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि दुनिया ये सोच रही है कि मैं घर में बैठ करके कुछ ना कुछ करूं और कुछ करके पैसा कमाऊं। तो जब वो इसमें यूट्यूब में ये चीज देखते हैं कि बोला ऑनलाइन पैसे कैसे कमाया जाए, ये कैसे कमाया जाए, वो कैसे कमाया जाए, दुनिया ना वहां पर प्रॉफिट दिखा दिखा करके शेयर मार्केट में सबके मतलब मन को भ्रमित कर दिया और सबको ये लगने लगा कि चलो यार 5,000 रुपये डालते हैं, 5,000 रुपये से तो हमको ये खरीदने को मिल जाता है, कालपुट खरीदने को मिल जाता है, इसको मैं खरीद लेता हूँ और 5,000 से 10,000 बन जाते हैं। और कई बार अमूमन ऐसा होता भी है कि कोई जो नया आता है ना, वो जब 5,000 रुपये लगाता है तो उसको मिल भी जाते हैं 1,000-200। पता नहीं किस लॉजिक से उसका ट्रेड उस दिन होता है कि 1,500 रुपये उसको मिल भी जाते हैं। तो जब उसको 1,500 रुपये मिल जाते हैं तो उसको लालच इतना बड़ा आ जाता है, बोला वो रात भर में सपने देख डालता है बेचारा। बोला यार अगर मैंने 5,000 रुपये लगाया था तो मेरे को 500 रुपये मिल गए, तो अगर मैं 50,000 रुपये लगाता तो मेरे को 5,000 रुपये मिलते, अगर मैं 1,00,000 रुपये लगाता तो मेरे को 10,000 रुपये। ओ माय गॉड, मैं तो रात रात करोड़पति बन गया। समझ रहे? ऐसे सपने देखना शुरू कर देते हैं लोग। पता ही नहीं है मार्केट में असली हकीकत क्या है, क्यों हमारे साथ ऐसा किया गया, क्यों मार्केट का प्रीमियम गिराया गया, क्यों ये सब सारी खिलवाड़ की गई, पता है आपको? अच्छा एक बात बताओ, मैं ये चीजें ना बहुत दिन से बताने वाला था, ध्यान से सुनना। एक चीज बताना, अपने दिल से बताना, मेरे को कमेंट जरूर करना। अगर मार्केट में सिर्फ एक सिस्टम बनाया जाए, एक सिस्टम मतलब समझ रहे हैं आप? सिस्टम ये कि अगर एक ऐसा सॉफ्टवेयर हो कि आपको सिर्फ वो दिन में एक ही ट्रेड करवा सकता है। मेरी बात समझना, आप गौर से सुनना, आपको थोड़ा बुरी लगेगी लेकिन कभी अच्छे सोचना। आपको सिर्फ वो एक ही ट्रेड करवा सकता है। आप चाहें तो पुट ले लें, चाहें तो कॉल ले लें। जैसे ही आप एक ट्रेड करोगे उसके बाद आपको वो, अगर आपने उस ट्रेड से एग्जिट किया तो आप दोबारा उस दिन वो ट्रेड नहीं कर सकते हो। आप मतलब उस दिन आप उस डीमेट अकाउंट से ट्रेड ही नहीं कर सकते हो। या तो फिर ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि आप उस दिन जो भी पैन कार्ड आपने लिंक किया है डीमेट अकाउंट से, वो ट्रेड ही नहीं कर सकते हो। आप बताइए, खुद बताइएगा आपका कितना लॉस बच सकता है। सोचिएगा इस चीज में, बहुत गहराई से सोचिएगा। मैंने ये बात ना बहुत गहराई से बोला है, ठीक है? हो सकता है किसी को ये लगे कि ये बात ऐसा क्यों बोल रहा है, लेकिन आप सोचना, क्योंकि जब भी आप कभी ना एक ट्रेड करते हो, पहला ट्रेड करते हो, तो आपको अमूमन टाइम में प्रॉफिट होता होगा। क्यों? क्योंकि आप फ्रेश माइंड से रहते हैं, फ्रेश उसमें से ट्रेड लेते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं करते हैं। और क्योंकि इस सिस्टम में ऐसा बनाया गया कि आप जितनी मर्जी ट्रेड ले सकें, जितना मर्जी कुछ कर सकें, इसलिए आप खुद में कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अगर एक बार लॉस हो गया तो आप घुसते हैं, एक बार आपको प्रॉफिट हो गया तो घुसते हैं। मतलब चार्ट जब भी आप देखते हैं तो आपको हर जगह चार्ट में ऐसा लगता है यार ये तो मेरे डायरेक्शन में जा रहा है, यार यहाँ पर तो मैं ऐसे कर लेता, यार मैं तो ऐसे कर लेता। लेकिन जैसे ही आप एंट्री करते हैं वो मार्केट आपके अपोजिट में जाना शुरू हो जाती है। मेरा समझ रहे हैं मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ये जो 5 मिनट की मैं वीडियो में बता गया ना, ये कोई मार्केट का लॉजिक, ये सिंपल लॉजिक नहीं। आप इसके बारे में सोचिएगा, ठीक है? आप मुझे बताना कि ये चीज़ हकीकत है, ठीक है? चार्ट देखना, आप सीख जाओगे, आप मार्केट में सब कुछ सीख जाओगे। लेकिन जब तक आप उस चीज़ को कंट्रोल नहीं करोगे, अपने लॉस को कंट्रोल नहीं करोगे, अपने उस चीज़ को मतलब एक ट्रेड, एक सेटअप, ये चीज़ें आप नहीं कंट्रोल करोगे, नहीं कमा सकते आप मार्केट से पैसा।
आप बिल्कुल नहीं कमा सकते हो। आप ये मेरा मतलब कौन सा वचन बोलूँ ये आप मान लीजिए आप, ठीक है। चलो, तो फाइनली मैं जो डिस्कस कर रहा था आपको कि कल है 3 एक्सपायरी, ठीक है, 3 एक्सपायरी है। अब 3 एक्सपायरी में आप किस किस चीज़ को फॉलो करोगे बताओ। यहाँ पर पता है क्या, वही कुएं की मेढक वाली हाल होगी आपकी। जो मैं बताना, मेरी बातें देखो आपको कड़वी लगती होंगी, लेकिन मैं जो बताता हूँ मैं सच बताता हूँ। यहाँ पर आप देखो, मैं आपको दिखाता हूँ निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट, ठीक है। निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट अगर आप ऑप्शन चेन में जाते हैं, आपको दिख रहा होगा 24 नवंबर 2023 है ना, इसकी कल एक्सपायरी है। 24 नवंबर 2023 इसकी कल एक्सपायरी है, समझ लीजिएगा अच्छे से। इसके बाद नेक्स्ट जाइए, बैंक एक्स जो बैंक निफ्टी का जो बीएससी में ट्रेड करता है बैंक एक्स, उसकी भी 24 नवंबर कल एक्सपायरी है, इसकी भी। अच्छा, तीसरा, यहाँ पर तीसरे में चले जाइए, किसमें है तीसरे में, एक और है कोई, सेंसेक्स की एक्सपायरी 24 नवंबर। आप बोलिए क्या करेंगे, कैसे ट्रेड करेंगे आप? आपको पता है ना एक्सपायरी के दिन क्या होता है? एक्सपायरी के दिन होता क्या है बताइए, आप खुद बताइए, जानते हैं क्या होता है एक्सपायरी के दिन? ये क्या करता है, कोई भी इंडेक्स, देखिए जितने भी इस मार्केट में हैं कोई अलग से तो आया नहीं है, सभी इंडेक्स एक दूसरे से मिले हुए हैं। मिलने का मतलब ये है कि अगर निफ्टी 50 में 50 शेयर ट्रेड करते हैं, ध्यान रखिएगा निफ्टी 50 में, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, निफ्टी 50 जो है ना, निफ्टी 50 में अगर मान लीजिए यहाँ पर 50 शेयर ट्रेड करते हैं, जिसको मिला करके एक इंडेक्स बना, कौन सा इंडेक्स बना, मान लो निफ्टी बना, ठीक है, 50 शेयरों का इंडेक्स बना करके मान लो एक निफ्टी बना, ठीक है। तो इन्हीं में से, अरे निफ्टी में से ही कुछ शेयर ऐसे भी हैं जो बैंक निफ्टी में काम करते हैं, ठीक है, बैंक निफ्टी में भी काम करते हैं। कुछ शेयर ऐसे भी हैं जो सेंसेक्स में भी काम करते हैं, ठीक है। कुछ शेयर ऐसे भी हैं जो मिड कैप निफ्टी में भी काम करते हैं ना, बताइए ये सच है, हकीकत है या नहीं है, बोलिए। तो समझ रहे हैं मेरी बात, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? तो आप बताइए कि अगर मान लो किसी भी चीज़ की एक्सपायरी हो रही है, किसी भी चीज़ की एक्सपायरी हो रही है, ध्यान दीजिए, मान लीजिए यहाँ पर मिड कैप सेलेक्ट, निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट है ना, उसकी एक्सपायरी हो रही, ठीक है। अब निफ्टी गिर रहा है, जैसे ही आपने मान लो मिड कैप निफ्टी में आपने कोई कॉल की पोजीशन ले लिया, उधर निफ्टी गिरना शुरू कर दिया किसी वजह से, तो ये भी गिर जाएगा। गिरेगा कि नहीं आप बताइए खुद, गिरेगा, ये भी गिरना शुरू कर देगा, साथ में सेंसेक्स गिरना शुरू कर देगा, साथ में उधर आपका बैंक एक्स गिरना शुरू कर देगा। अब क्या करोगे आप? आपने तो सोचा था ये ऊपर जा रहा था इसलिए आपने इसमें कॉल लिया था, लेकिन पता चला कि निफ्टी गिर गई तो ये भी गिर गया, जबकि आपकी कोई गलती नहीं थी, आपने बिल्कुल सही इंडेक्स में ट्रेड लिया था। गलती किसकी थी? गलती किसी और की सजाएं हमको मिलती हैं इस मार्केट के अंदर, ये समझना आप। यस बैंक में किसी भी, आप यस बैंक की कहानी सुना होगा, पीसी ज्वेलर की कहानी सुना होगा, किसी चीज की कहानी सुना होगा, अरे साला हमने क्या गुनाह किया यार, हमने तो पैसे इन्वेस्टमेंट किया ना किसी भी शेयर में, पर्टिकुलर शेयर में। फ्रॉड हो रहा है बैंक के अंदर, हमारी वैल्यू खत्म हो रही है यार, हमारे पैसे की वैल्यू खत्म हो गई, बताओ कहां से कहां आ गया, हो गया ना। हमारी क्या गलती थी? हमने इन्वेस्टमेंट किया था, हमने कंपनी का परफॉर्मेंस दे करके किया था, लेकिन साला वहां के अंदर क्या हुआ, उससे हमारे पैसे गए, नरक में चले गए। तो मैं कहने का मतलब आप समझिए लॉजिक को, कि ये जो एक्सपायरी होती हर दिन जो बनाई गई है ना, ये कहीं ना कहीं न्यू ट्रेडर के अपोजिट है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि एक्सपायरी के दिन जो टाइम डी के, थीटा डी के जिसको आप जानते हैं, वो सबसे ज्यादा गिरता है, ठीक है, गिरता है। और मार्केट को क्या किया जाता है, मार्केट को ये ऑपरेटरों द्वारा ये जो गंदा घिनौना सिस्टम किया जाता है, इसके अंदर एक जगह रोक करके पूरे टाइम की बैंड बजा दी जाती है, ठीक है। और बेचारा एक न्यू ट्रेडर जो आता है वो सोचता है कि मैं चलो 10 रुपए लेकर के आया हूँ, सॉरी मैं 5,000 रुपए लेकर के आया हूँ, मैं 20,000 रुपए लेकर के आया हूँ, उससे मैं कुछ पैसे बनाऊं। लेकिन वो क्या करता है, अंततः वो थक हार के, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं देखा हूँ ऐसे ऐसे ट्रेडर हैं बेचारे जो अपनी मतलब बहुत अच्छा एनालाइज करते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समस्या ये है कि अब यहाँ पर मार्केट, मान लो यहाँ पर जो मार्केट है ये ऐसे चली गई, यहाँ पर चली गई मार्केट ऐसे। अब यहाँ पर किसी ने एंट्री किया, कॉल की एंट्री कर लिया या पुट की एंट्री किया, कॉल की एंट्री किया, यहाँ से ऐसे मार्केट ऐसे कर रही है, ऐसे कर, अब क्या करेगा बताओ? यहां पर बेचारा कॉल बायर करे तो करे क्या, पुट बायर करे तो करे क्या, बेचारे को उसकी तो मतलब पूरे टाइम डी, मतलब पूरे उसकी बैंड बज गई पूरे प्रीमियम की। क्यों? क्या हमने गुनाह किया यार, बताओ? हमारा कोई गुनाह नहीं है ना, हमने तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट किया, हमने सही डायरेक्शन में मार्केट को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ये क्या है, ऐसे ऐसे क्यों ऐसा हुआ? मैं पर्सनली आपको यह बताना चाहता हूं कि प्लीज आप अपने लॉस को कंट्रोल करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मार्केट मेरे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप मार्केट से एग्जिट हो जाइए। नहीं तो ये जो डेली की एक्सपायरी का सिस्टम बनाया गया ना, ये आपको खा जाएगी, आपके पैसे को पूरा खत्म कर देगी, दीमक की तरह आपको खत्म कर रही है धीरे धीरे मार्केट। आप ये नोट कर लेना, या तो आप सीखिए मार्केट को, या तो आप सीखिए चाहे जहां से मर्जी सीखिए, सीखने के बाद आप पैसा लगाइए, आप डायरेक्ट पैसा मत इन्वेस्टमेंट करिए
मेरी मानिए, आप डायरेक्ट पैसा मार्केट में मत डालिए। क्यों? क्योंकि आप कोई लॉजिक नहीं समझ रहे हैं, आप मार्केट में रीडिंग किए बिना आए हैं। आपको सिर्फ इसमें क्या बताया जा रहा है, लोगों द्वारा क्या बताया जा रहा है, बोला ये ट्रेंड लाइन है, ये यहाँ पर ये नीचे का ट्रेंड लाइन हो गया, ये सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ से ऊपर जाएगी तो मार्केट ऐसा होगी, यहाँ से ऐसा होगी तो ऐसा। ये चीज़ें तो सबको पता है भाई। अरे ये चीज़ें किसको नहीं पता है? अगर वो 2-4 वीडियो देख लेगा तो उसको ये पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ से हम ये सपोर्ट खींच रहे हैं, यहाँ से ये ट्रेंड लाइन जा रही है, तो जब इसको ब्रेक करेगा यहाँ से ऐसे होगा तो ऐसे होगा। ये सबको पता है कि नहीं पता है? बताइए, लगभग लोगों को पता है ना। अब इसी चीज़ के पीछे दुनिया पड़ी हुई है। नहीं नहीं, ट्रेंड लाइन ठीक है, सपोर्ट लाइन ठीक है, रजिस्टर, मैं मानता हूँ कि ये अपनी जगह काम करते हैं, मैं मानता हूं काम करते हैं। लेकिन ये बताइए, अगर यहां पर ये यहां पर एक मैंने रेजिस्टेंस बना दिया ना, यहां पर मैंने एक सपोर्ट बना दिया, अब आप इसको क्या करेंगे बताइए? इसमें क्या करेंगे? यहां पर जैसे आएगी मार्केट, आप यहां पर बाई करेंगे, ऊपर जाएगी, आपको कितना रुपए बनना, आप खुद बताइए कि यहां से प्रीमियम कैलकुलेशन करिएगा। कोई प्रीमियम आपने 10 रुपए का बाई किया है, यहां पर 10 रुपए की उस प्रीमियम की वैल्यू है, ये ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद ये कितनी हो गई? 15 रुपए हो गई। चलिए हो गई ना 15, हो जाएगी 15, मैं मानता हूं। 15 जैसे हुई, इसने क्या किया, नीचे आई, ये जहां पर नीचे आया, यहां पर इसकी वैल्यू जो चली गई कितनी आ गई? यहां पर 12 रुपए आ गई। ठीक है, फिर ये ऊपर गई टॉप में, ध्यान रखिएगा, गई ये टॉप में, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी? सिर्फ 13 रुपए रह जाएगी। फिर जैसे ये यहां से ये नीचे आई, यहां पर आई, ये 13 रुपए से आपने जो बाई किया था ना 10 रुपए का, ये सीधे 13 रुपए से 8 रुपए में आ जाएगा। क्यों? यहां पर आपका जो यहां पर आपने बाई किया था और वापस यहां तक मार्केट आई ना, ये जो टाइम बिता करके आई, मान लीजिए चाहे 10 मिनट में लेकर के आई हो, चाहे 5 मिनट लेकर के आई हो, ये इसका जो टाइम का गेम हो गया, यहां पर 2 पॉइंट आपके माइनस हो गए, ये 2 पॉइंट यहां पर आपके माइनस हो गए। फिर मार्केट ऊपर गई, ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं खेल बता रहा हूं आपको। फिर मार्केट यहां से ऊपर गई, अब ये जो 8 रुपए वाला है, ये आपका मुश्किल से 10 रुपए जाएगा। अब हम लोग इसी होप में बैठे रहते हैं, यार ठीक है ये 10 रुपए चला गया, चलो और ऊपर जाएगा। वो क्या करता है, फिर यहां से देखो नीचे गिराया। अब ये 10 रुपए वाला क्या हुआ, अब यहां पर ये जो 10 रुपए वाला था ना, ये क्या हुआ, यहां पर वापस 9 रुपए आ गया। ठीक है, फिर ये कहने का मतलब, ये अंततः जब यहां तक हुई, यहां से पूरा ये टाइम यहां पर लेकर के गया, ये जो 10 रुपए का हमने जो प्रीमियम बाई किया था, ये लास्ट में कितने का बचा? सिर्फ और सिर्फ ये 3 रुपए का बचा। अब बताइए हमारी क्या गलती थी? मार्केट सपोर्ट नहीं तोड़ा, मार्केट ने सपोर्ट नहीं तोड़ा, मार्केट ने कोई सपोर्ट नहीं तोड़ा, लेकिन ये जो प्रीमियम थी ना 10 रुपए वाली, वो 3 रुपए आ गई। नहीं किया ना हमने कोई गलती, हमारा सही था डायरेक्शन, हमने प्रिडिक्शन सही किया। क्यों? हमने ये सोचा था कि अगर इसके नीचे आएगी तो हम एग्जिट मार लेंगे, तो इसके नीचे आएगी तो हम एग्जिट मारेंगे तो हमको लॉस नहीं होगा ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर तो प्रीमियम भी माइनस हो गया। समझिए खेल। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि आपको, जैसे मुझे पता है कि सब लोग निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट ज़्यादा पसंद करते हैं और सेंसेक्स पसंद करते हैं, तो मैं इसी में डिस्कस करूंगा आपको। जस्ट ज़्यादा आपको टाइम नहीं लूँगा, बस 2-2 मिनट में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आपको कल कैसे ट्रेड करना चाहिए। क्योंकि एक्सपायरी है, मानोगे तो है नहीं, चाहे कितना भी हो, क्योंकि आपको प्रीमियम सस्ता दिखता है, तो सस्ते प्रीमियम के चक्कर में आप घुसते हो और करोगे भी क्या, मजबूरी है। क्योंकि हम लोग को अब जो क्या बोलते हैं, लत लग गई, ठीक है, मार्केट की लत लग गई है। ठीक है, तो हम मना भी नहीं कर सकते, मजबूरी है हमारी। तो चलिए यानी पे डिस्कस करते हैं कैसे ट्रेड करना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आप रिक्वेस्ट करता हूं, सबसे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं कि निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट का ये चार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ट्रेड कैसे करना है, आप यहाँ पर देखिए, सिंपल, बहुत मतलब एक सेम वही कंडीशन बनाया है जैसा कि निफ्टी ने बनाया, मतलब ऊपर गई। जैसे मैं आपको अभी बता रहा था ना कि कोई भी एक इंडेक्स अगर निफ्टी ने मतलब गड़बड़ किया तो पूरे इंडेक्स की बैंड बजा देगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप ट्रेंड लाइन खींचते हैं, सिंपल आप ट्रेंड लाइन खींचना, यहाँ पर ये उठाना, पैरेलल चैनल लेना, पैरेलल चैनल में ले जा करके और यहाँ पर ऐसे ड्रा करना, इसको इस जगह से ऐसे कर देना। ठीक है, और इसको यहाँ पर इस तरह से ये कर लेना। ले आपका ये पैरेलल चैनल बना, समझ में आ गया सबको कैसे पैरेलल चैनल लेते हैं। पैरेलल चैनल जो आपके एक टूल है ना, टूल के नीचे जब यहाँ पर स्लाइड करेंगे आप, ये देखिए पैरेलल चैनल लिखा हुआ है पैरेलल चैनल, आप इसको सेलेक्ट करना। जैसे आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो किसी भी उसमें ले करके ऊपर से नीचे तक वहाँ सेलेक्ट करना, उसके बाद नीचे क्लिक करके नीचे स्लाइड कर देना। ठीक है, तो इस तरह से आपका पैरेलल चैनल बन जाएगा। अब ये जब यहाँ पर बन गया, ये बन गया आपका। अब यहाँ से देखिए, सिंपल बात है, मार्केट का यहाँ पर आपको डायरेक्शन नीचे का दिख रहा है, सिंपल बात है, क्योंकि नीचे आई हुई है मार्केट। ठीक है, कहीं भी किसी जगह को उसने अपने हायर हाई को कहीं ब्रेक नहीं किया है। ठीक है, तो ये एक नीचे आने को हो गया कि नीचे है मार्केट। अब नीचे आपका जो एक सपोर्ट का है, सपोर्ट एरिया में है, तो सपोर्ट एरिया का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर आपका ये सपोर्ट एरिया आ रहा है। ठीक है, ये वाला एरिया आपका सपोर्ट हो गया। ठीक है, अब जब ये सपोर्ट हो गया, अब आपका रेजिस्टेंस का कौन सा काम करेगा, तो रेजिस्टेंस आपका यही सिंपल है कि ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये वाला एरिया, ये आपका रेजिस्टेंस का यहाँ पर ये काम करने वाला है ये। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक लिक्विडिटी भी बहुत ज़्यादा है और साथ में आप पिछले भी चार्ट में देखिए तो वहाँ से मार्केट रिटर्न हुई थी। ठीक है, वहाँ पर सेलर एक्टिव हुए थे और मार्केट को रिटर्न नीचे ले गए थे। मेरा मतलब ये है कि अगर इस एरिया में मार्केट कहीं इसके बीच में ओपन होता है,
ध्यान रखिएगा। अगर ये पहली बात तो हो सकता है कि पैरेलल चैनल में ही चलता रहे मार्केट, पैरेलल चैनल में चले। तो अगर आप पैरेलल चैनल में चलता है तो अगर नीचे वाला किसी भी टाइम मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए पैरेलल चैनल में होता क्या है कि जैसे मान लीजिए ये ऐसे आया यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब इस जगह से जब आएगा ना तो ये क्या करेगा, ऊपर जाने की ऐसे धीरे धीरे कोशिश करता है, फिर यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ से क्या करेगा, ये कुछ ऐसे बना करके फिर यहाँ से ऐसे नीचे आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से ये मार्केट क्या है कि ऐसे नीचे करती जाए, मतलब चलती रहेगी। आपको क्या करना है, मार्केट मान लीजिए इस रेंज में खुलती है, रेंज में खुल करके नीचे आती है, तो ये वाला आपको ध्यान रखना है, नीचे वाला जो पैरेलल चैनल के नीचे वाली लाइन है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो इस जगह के आपको एक तो सपोर्ट भी आपका लेगा यहाँ पर, और सपोर्ट लेकर के हो सकता है कि यहाँ सपोर्ट लेकर के ये वाले ऊपर वाले चैनल तक जाए, और अगर चैनल को ऊपर ब्रेक करता है तो ये आपका ये वाला रेजिस्टेंस आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो मेरा मतलब समझ रहे हो कि यहाँ से नीचे अगर गया तो यहाँ पर अगर इसके सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर जाती है तो आपको यहाँ पर एक कॉल बाई करना चाहिए। कॉल बाई करने के बाद आपका पहला टारगेट ये जो चैनल है इसके ऊपर होना चाहिए, सेकंड टारगेट आपका यहाँ पर होना चाहिए, ये वाला आपका रेजिस्टेंस दिख रहा है, राइट। अगर इसी जगह से अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे आपने कॉल लिया इस जगह से जैसे मार्केट रिटर्न होने लगी तो आपको यहाँ पर अपनी सी की पोजीशन को आपको बुक करना है, बुक करते यहाँ पर आपको पुट ले लेना है। तो पुट लेकर के फिर दोबारा हो सकता है इस जगह तक मार्केट चली आए यहाँ पर, राइट। ये आपने समझ गया, अगर रेंज में खुलकर मतलब इस जगह खुलती है तो, ठीक है। अब मान लीजिए कि मार्केट खुलती है गैप अप, ठीक है। गैप अप का मतलब ये होगा कि इस जगह के ऊपर कहीं खुलती है, तो एक जगह के अगर ऊपर खुलती है तो ये क्या करेगी मार्केट, आपको पता है कि ये एक तो आपको सपोर्ट का काम करेगा, दूसरा ये जो पैरेलल चैनल आए ये भी आपको सपोर्ट का काम करेगा, ध्यान रखिएगा। तो जब ये सपोर्ट का काम करेगा तो इसको सपोर्ट लेकर के मार्केट हो सकता है ऊपर जाए, और ऊपर जाने के बाद आपका ये टारगेट पहला दे दे जिसका नाम है 95,350, 95,35 का, ठीक है, 95 और 35 का यहाँ पर आपका पहला टारगेट ऊपर की तरफ के आ रहा है, समझ रहे हैं। मतलब कहने का इसके ऊपर अगर खुलती है कहाँ पर 9510 के अगर खुलती है यहाँ पर तो आपका पहला टारगेट होगा 953035 का, और सेकंड टारगेट आपका 955060। ऊपर फिर जितना जाएगी तो उसके ऊपर की बात अलग है, समझ रहे हैं। ऊपर गई तो फिर ऊपर जाएगी, ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो ऑल टाइम हाई चली जाएगी। तो अगर गैप ओपन यहाँ से होती है तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, फिर आपको कॉल ही लेना है। आपका टारगेट पहला यहाँ तक, उसका बाद सेकंड टारगेट आपका जितना आपको दिखेगा। ओके, ये तो हो गया गैप अप के केस में। अब मान लीजिए गैप डाउन खुलती है तो गैप डाउन का मतलब हो गया जैसे ये यहाँ पर क्लोजिंग हुई तो गैप डाउन का मतलब हो गया इधर कहीं, राइट। तो जब इधर ये गैप डाउन खुलेगी तो आपका सबसे पहले तो अगर मार्केट ऊपर आएगी तो ये आपका रेजिस्टेंस का काम करना शुरू कर देगा, ये मेरी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो गैप डाउन अगर खुलती है मार्केट, मान लीजिए ऊपर जाती भी है, इधर कहीं ऊपर जाती भी है, तो इस चैनल में दोबारा घुस जाएगी। अगर ये पैरेलल चैनल में मार्केट ये दोबारा घुस गई तो फिर आपको फिर ये परेशान करना शुरू कर देगी, ठीक है। ये फिर परेशान करना शुरू कर देगी, फिर यही ऐसे इधर जो है तो ये सारा चीज़ें ये ड्रामा करती रहेगी इधर ही, ठीक है, राइट। तो ये अगर चैनल में फंस गए तो फिर आपको पूरा कहानी गड़बड़ कर देगी, फिर आपको वही वैसे ही घुमाना शुरू कर देगी, ठीक है। यहाँ फिर ऊपर जाएगी, फिर ये नीचे आएगी, तो ये कहानी इसका ड्रामा शुरू रहेगा। तो मेरा मतलब मेन आपको फोकस इस चीज़ में करना है कि अगर ये दोनों आपने चैनल बना लिया है, ठीक है, अगर ये आपने चैनल बना लिया, इस चैनल के अंदर जहाँ जिस तरह से मार्केट रिएक्ट करे, कहने का मतलब अगर मार्केट इस जगह आती है, इस जगह से ऊपर जाना शुरू होती है तो आपको ये देखना है रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर इसके ऊपर गई तो ये ऊपर तक चैनल तक जाएगी, फिर यहाँ से नीचे आई तो ये दोबारा ये आपका सपोर्ट का काम करना शुरू कर देगा। अगर इसके नीचे आए तो फिर ये चैनल ब्रेक करेगा। मेरा मतलब है जिस टाइम अगर इस चैनल को ब्रेक कर दिया तो ये आपका जो नीचे का टारगेट आ रहा है ये वाला आ रहा है 4477 का आ रहा है, समझ गए मेरी बात। अगर इसके ये जो आपको लाइन दिख रही है 9494 की, ठीक है, अगर इसके नीचे मार्केट खुलती है और चैनल को ब्रेक करके नीचे आती है मार्केट, ठीक है, तो आपका ये नीचे का टारगेट पहला ये आ रहा है नीचे वाला, ठीक है। नीचे वाला टारगेट आपने ध्यान दे दिया कहाँ पर आ रहा है 9477, और सेकंड टारगेट आपका ये जो लिक्विडिटी एरिया है, लिक्विडिटी एरिया मतलब समझ रहे हैं कौन सा किसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला एरिया यहाँ पर आ रहा है फिर 9450 का, ठीक है। ये वाला एरिया नीचे का टारगेट आपका खुल के आ रहा है। मार्केट का डायरेक्शन क्लियर हुआ, ठीक है, मार्केट का डायरेक्शन आपको खुद क्लियर हो गया ना, ये वाला चैनल आप जरूर बना लेना, ठीक है। चलो अभी हम सेंसेक्स को देख लेते हैं 2 मिनट की, ठीक है। यहाँ पर देखो मैं 15 मिनट का भी चार्ट ओपन कर लिया हूँ। तो यहाँ पर आप क्या करना, ये एक ट्रेंड लाइन नीचे जा रही है, इधर देखिए ब्लू कलर वाली जो ट्रेंड लाइन है ना, आप इसको ड्रा कर लेना, राइट। ये जो ब्लू कलर वाली आपको ट्रेंड लाइन दिख रही, कौन सी मैं किसकी मैं बात कर रहा हूँ, मैं इस लाइन की बात कर रहा हूँ, इस लाइन को, ये भी आप यहाँ पर ड्रा कर लेना, ठीक है ना। ये जब आप ड्रा कर लेंगे तो आपको यहाँ पर एक क्या है, इसको एक सपोर्ट आप मान सकते हैं। अगर मान लो इस ट्रेंड लाइन के पास मार्केट यहाँ पर कहीं खुलती है, ठीक है, तो इसका सपोर्ट ले सकती है और सपोर्ट लेकर के ऊपर जा सकती है, ध्यान रखिएगा, इसका सपोर्ट लेकर के ऊपर जा सकती है यहाँ पर। और अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे से करके ब्रेकआउट करती है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे आती है, तो फिर आपका ये टारगेट नीचे की तरफ 65517 का, मतलब यहाँ से आपको नीचे की तरफ 150 पॉइंट का यहाँ पर आपको टारगेट, आपको मतलब 150 पॉइंट का आपको यहाँ पर मिल जाएगा,
ठीक है। तो सेंसेक्स में अगर आपको 150 पॉइंट मिल जाता, अगर आप एट द मनी बाई किए हो ना, एट द मनी आपने अगर अच्छा से बाई किया ढंग से, तो आपको यहाँ पर आराम से 60 और 70 पॉइंट का टारगेट तो आपको विद इन 5 से 10 मिनट के अंदर मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये ट्रेंड लाइन का और नीचे का ये ध्यान रखना आप। ठीक है, अब यहाँ पर मान लो जैसे कि मैं आपको बताया कि गैप अप ओपन हो गई, तो गैप अप ओपन के केस में सिंपल बात है, देखो मार्केट मान लो 66,000 के ऊपर क्लोज मतलब गैप अप ओपन होती है। ठीक है, या मान लो सीधे सीधे गैप अप ओपन होती है इधर कहीं, ये वाला एरिया मान लो इधर कहीं गैप अप ओपन होती है, तो गैप अप ओपन होकर के यहाँ तो कुछ भी कर सकती है। देखो एक, क्योंकि इसका एक यहाँ का रेजिस्टेंस बना हुआ है, इसके यहाँ सपोर्ट बना हुआ है, तो मान लो नीचे आकर के इस एरिया से ऐसे ऐसे ऊपर जाना शुरू कर दे, तो यहाँ पर आपको फिर कॉल बाई करना चाहिए। आपका पहला टारगेट ये होगा एंड आपका सेकंड टारगेट यहाँ पर आ रहा है 66,350 का। ठीक है, ये आपका ऊपर का सेकंड टारगेट आ रहा है, राइट। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना कि जब यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर जाए तभी आपको ये टारगेट आपको 2 मिलेंगे, लेकिन इस जगह से यहाँ तक तो आपको टारगेट यहाँ पर दोबारा आपको यहाँ पर 150 पॉइंट के ऊपर का टारगेट यहाँ पर मिल सकता है। समझ रहे? तो आपको सेंसेक्स में इस तरह से कुछ काम करना है। और मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, सेंसेक्स में जब भी अभी कभी आप काम करते हो ना, अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तब तो ठीक है, आप 2-4 लाट में आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, 2-4 लाट में। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे 50 से 60 पॉइंट मतलब कैच करना है, 50 से 60 पॉइंट, तो आप उसमें सिर्फ 1 लाट में ट्रेड करिए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल इंडेक्स है, आपका ये 50 से 60 पॉइंट कब आपका यहाँ पर खत्म कर देगा, कब आपको निकल जाएगा पता नहीं। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम आप जो है तो अपना स्टॉप लॉस आप 50 पॉइंट का रख सकते हैं, आप इसमें टारगेट आप 70 से 100 पॉइंट का रख सकते हैं। ठीक है, ये आपका यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, बाकी देखिए टारगेट एसएल ये नहीं होता कि नहीं एक बार हमने टारगेट एसएल लगा दिया तो वही है। अगर आपको मान लीजिए यहाँ पर 30 से 40 पॉइंट मिल रहे हैं तो फिर आप एसएल थोड़ी लेंगे, अपने एसएल को शिफ्ट करिए, कम से कम अपने कास्ट टू कास्ट लाइए और अपना प्रॉफिट बुक करिए भैया, दिन भर इतने मेहनत करें। देखो मैं आपको सिंपल एक बात बता दिया, आपने जो कैपिटल लगाया है उसका अगर 10% आपको मिल जाता है, मार्केट से आउट होइए, खत्म। समझ रहे हैं? जो आपने कैपिटल लगाया है उसका 10% आपको मिलता है, वहां से लीजिए और मार्केट को शट डाउन करिए और एंजॉय करिए जिंदगी का। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को बाइंड अप करता हूं। आशा करता हूं आपको ये सारे लेवल समझ में आ गए होंगे। मैं आपको दोबारा बोलता हूं, प्लीज मार्केट में बहुत सावधानी से काम करें, अपने पैसे का ख्याल रखें और साथ में स्टॉप लॉस के साथ काम करें। ठीक है, चलिए बाय बाय एंड एंजॉय करिए।